हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीवी सर। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आया है और इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन में निश्चेतना विशेषज्ञ दैट इज़ एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की भर्ती की जानी है। तो चूँकि ये नोटिफिकेशन 29/7/2022 को निकाला गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से और इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2022 रखी गई है। और साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी के, तो ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ आयोग को भेजे जाने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 28/9/2022, 28 सितंबर 2022 को रखी गई है। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन हम रोज़ लेकर आते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निश्चेतना विशेषज्ञ की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है और इसके लिए अगर हम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं देखें तो यहाँ पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर पीजी होना चाहिए आपके पास, सीपीएस डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता प्राप्त, अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। समतुल्य अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी होना चाहिए। और यहाँ पर रिक्वायर्ड या वांछनीय जो अर्हता है वह है मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन का होना। अगर हम रोजगार पंजीयन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करें तो यहाँ पर जितने भी मध्य प्रदेश के बाहर से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है उनको, अर्थात रोजगार पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर भी बताया गया है कि जब आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन होना आवश्यक नहीं है, किंतु जब आप साक्षात्कार के समय उपस्थित होंगे तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, बात करते हैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म रहेगा वह कब से कब तक भरा जाएगा। तो आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और इसका दिनांक जो रखा गया है 17/8/2022 दैट इज 17 अगस्त 2022 से लेकर 16/9/2022 दोपहर 12 बजे तक यह खुलेगा। तो मतलब प्रारंभिक जो तिथि होगी इसकी 17 अगस्त होगा और जो अंतिम तिथि है वह 16 सितंबर है। यहाँ पर mponline.gov.in से या फिर mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आवेदन भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर त्रुटि सुधार के लिए भी आपको एक मौका दिया जाएगा। तो त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर 22/8/2022 से लेकर 18/9/2022 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। मतलब कोई भी एरर आपके एप्लीकेशन में आ जाए तो उस एरर को सुधार करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर 22/8 से 18/9 तक का डेट दिया जाएगा और इसके लिए आपको पर सेशन 50 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। तो ये त्रुटि सुधार से संबंधित बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पद का नाम रखा गया है निश्चेतना विशेषज्ञ एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होगा। रिक्त पदों की संख्या है कुल 96 पदों पर भर्ती निकाली गई है और जिसके अंतर्गत श्रेणीवार इनका विभाजन किया गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 26 पद, एससी कैटेगरी के लिए 15 पद, एसटी कैटेगरी के लिए 19 पद, ओबीसी कैटेगरी के लिए 26 पद और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लिए 10 पदों को स्वीकृत किया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी और जितने महिलाएं होंगी उनके लिए आरक्षित पदों की बात करते हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 9 पद हैं, एससी में 5 हैं, एसटी में 6 हैं, ओबीसी में 9 हैं और ईडब्ल्यूएस में 3 हैं। इसके अलावा 6 पद दिव्यांगजन जो कि मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनके लिए भी स्वीकृत किया गया है। बात करते हैं पद के विवरण के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निश्चेतना विशेषज्ञ की भर्ती की जानी है जो कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य करेंगे। और उनकी श्रेणी जो रहेगी प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी रहेंगे, गैजेटेड ऑफिसर हैं। पद की स्थिति अस्थायी रहेगी जिसका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और वेतनमान जो है यहाँ पर आपका
छठे वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे 6,600 रुपये रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत 15,600 से लेकर 39,100 रुपये पे मैट्रिक्स रहेगा। पद के जो मुख्य कर्तव्य रहेगा, यहाँ पर मरीजों की देखभाल और उपचार करना रहेगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर CPS डिप्लोमा, अथवा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, या फिर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना आवश्यक है। जितनी भी अर्हताएं यहाँ पर बताई गई हैं, ये सब अंतिम तिथि मतलब कि 16 सितंबर 2022 के पहले आप पूर्ण कर लेना होगा, अर्थात आपके पास सारे के सारे उपलब्ध हो जाने चाहिए। बात करते हैं आयु की, तो यहाँ पर आयु सीमा जो रखी गई है, आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखी गई है, अर्थात जो मिनिमम एज लिमिट है वह 21 साल है और अपर एज लिमिट है वह 40 वर्ष रखा गया है। हालांकि SC ST और OBC EWS दिव्यांगजन इन सभी को आयु सीमा में कुछ छूट दिए गए हैं, वो एज़ पर द रूल्स किए जाएंगे। आयु की जो गणना होगी वह 1/1/2023 को की जाएगी, अर्थात 1 जनवरी 2023 से आपकी गणना की जाएगी। तो आपको 21 वर्ष कंप्लीट करना होगा और 40 वर्ष से कम रहना होगा। ठीक है, इसकी अर्धवार्षिकी जो आयु है वो 65 वर्ष रखा गया है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये साक्षात्कार होगा, अर्थात इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक फॉर्मेट ये भी रखा गया है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्म सबमिट हो जाते हैं तो वहाँ पर एक रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी जब ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, अन्यथा यहाँ पर साक्षात्कार डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी पद हैं लाइक 96 पद दिए गए हैं, तो इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उसी के आधार पर फिर अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आवेदन शुल्क मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन जितने भी श्रेणी होंगे उनके लिए 1,000 रुपये की फ़ीस रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस, और इसके साथ आपको पोर्टल चार्ज 40 रुपये देना होगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग के जितने भी कैंडिडेट होंगे और मध्य प्रदेश के बाहर के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2,000 रुपये फ़ीस रखी गई है और 40 रुपये पोर्टल चार्ज रखा गया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी करनी है या आपको समस्या आ रही है तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतिम तिथि 16 सितंबर 2022 रखी गई है दोपहर के 12 बजे तक। उसके बाद इसकी लिंक बंद कर दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप फॉर्म भरकर पूरा कर लेंगे तो उसकी एक हार्ड कॉपी अवश्य ही अपने पास रखें और उसका एक फ़ोटो कॉपी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल्फ अटेस्ट करके आयोग कार्यालय में एक एनवेलप में रख के भेज देंगे। और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बताई गई है। तो जैसा कि आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए या फिर 10th की मार्कशीट लगेगी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र और शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र, साथ ही संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने कहीं पर पहले ड्यूटी की है तो उससे संबंधित आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आयोग कार्यालय को भेज देना है। आयोग कार्यालय को भेजने के लिए आपको इस फॉर्मेट का उपयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एनवेलप के ऊपर आप इस प्रकार का एक डिटेल लिखेंगे और उसमें आप ये लिखेंगे कि विज्ञापन क्रमांक दिस निचेतना विशेषज्ञ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन पत्र, और फिर उसके बाद आयोग का एड्रेस लिखकर आपको अपना नाम पता ऐड करके भेज देना है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन हम रोज़ अपलोड करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।